नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की योजना गोविंद विहार आवासीय योजना के अलॉटमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब अलॉटमेंट लेटर मिलने की बारी है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को मिल चुके होंगे, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा और कैसे आप लोगों को पेमेंट करनी है। जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि अभी सारे अलॉटमेंट लेटर्स डिस्पैच नहीं किए हैं और वो आप लोगों को आने वाले समय में मिल जाएंगे। फिलहाल कौन कौन से अलॉटमेंट लेटर्स किन किन कैटेगरी में मिल चुके हैं वो बताता हूँ, और पेमेंट किस तरीके से करेंगे और लोन के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल बता दूंगा। कि पंजीकरण अवधि जो थी वो 23/3 को हो गई थी और 16 मई को लकी ड्रॉ हो चुका था। तो सह्याद्री वाली भी वेट कर लीजिए। लास्ट डेट 20 मार्च का था और जो अलॉटमेंट हुआ था, लकी ड्रॉ हुआ था, वो मई में हुआ था, 16 मई में। तो उसी हिसाब से सह्याद्री वाली भी ट्राई कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। इनफैक्ट रेरा नंबर हो गया, ये बेसिकली फ्रंट पेज है गोविंदपुरम आवासीय योजना का। सो अलॉटमेंट लेटर मिल चुके हैं, ये उसका मैप हो जाएगा। आप में से जिनको अलॉटमेंट्स हो चुके हैं उनको आइडिया नहीं हो रही कहाँ पर उनका प्लॉट मिलेगा, तो वो मुझे ये मैप मंगा सकते हैं। पीडीएफ में मैं सेंड कर दूंगा। और अब बताता हूँ कि ये है अलॉटमेंट लेटर की एक कॉपी है। थोड़ा सा क्लैरिटी इसमें दिख रही होगी आपको, जो आपको मिलेगा थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं होगा। ये मैंने अलग से बनाया, इसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आ जाएगा, नाम आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका पत्रांक जो डेट होगा वो आएगा। लेटर 27/6 को डिस्पैच किया था। प्रॉपर्टी कोड यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपके एड्रेस पूरा आ जाएगा। बाकी आवेदन फॉर्म संख्या मैंने हटा दिया। यहाँ पर गोविंदपुरम आवासीय योजना फेज 1 के अंतर्गत आपके नाम के आवंटन के संबंध में है ये। सो ये जो है वो है 288 स्क्वायर मीटर और 450 स्क्वायर मीटर के अलॉटीज को लेटर्स भेज दिए गए हैं। तो इनका जो अलॉटमेंट लेटर है मेंशन किया गया है कि 6,04,800 ये रुपए आपके जमा है और प्राधिकरण जमा की गई थी, जिसके क्रम में 16 मई को लॉटरी हुई थी। आपको ये बताते बताते है संपत्ति का अनुमानित क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर तथा अनुमानित मूल्य जो है 1,20,96,000 96,000 है। तो ये हो गया, उसकी कीमत होगी। इसमें फ्री होल्ड ऐड नहीं है ये वाला। इसके साथ आपको एक फ्री होल्ड अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। फिलहाल जो बेसिक प्राइस है वही डिमांड की जा रही है। और यहाँ पर उन्होंने मेंशन कर दिया है कि अगर आप लोगों को वेबसाइट पे चेक करना है तो इनकी वेबसाइट जो है, जो PMS है, यानी कि आपको टाइप करना है www. ठीक है, 3 बार www करना, www.pms.mdaerp.in इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। वहां जाके अपना डिटेल आप डाल सकते हैं। टाइप था जो ये प्लॉट था, टाइप बी का प्लॉट था। यहाँ पर आपका QR कोड हो जाएगा, जो मैंने हटा दिया है। तो ये जो QR कोड आप लोगों को मिल रहा है, वहां पर आप जब स्कैन करेंगे तो वो पेमेंट गेटवे में आप लोगों को लेके जाएगा, जो मैं आगे आप लोगों को बताऊं किस तरीके से पेमेंट होगा आपका। क्योंकि इन्होंने कह दिया कि ये संपत्ति का मूल्य 1,20,96,000 1,20,96,000 है। यहाँ पर पंजीकरण की जो जमा की गई थी 6,04,000 थी। और अभी जो आवंटित यानी एक महीने में जमा करना, 27 जुलाई तक इनको जमा करना है, वो 30,24,000 है। फिर उसके बाद जो उनका बैलेंस अमाउंट है 84 लाख है, वो उनको जमा करना है 8 क्वार्टर में, ठीक है। तो 8 क्वार्टर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर जमा करना है इनको। उन्होंने पहला क्वार्टर जो 28 जुलाई को देना है वो 11,77,000 इन्होंने मेंशन भी कर दिया है। तो ये हो गया आपका कि इंस्टॉलमेंट प्लान में इन्होंने ऑप्ट किया। अगर आप लोग डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। काफ़ी सारा इंटरेस्ट, जब आप लोन के बारे में बताऊंगा तो उसमें बताता हूँ कि इस वाले में आपका ब्याज जुड़ रहा है 9.75 के हिसाब से, ठीक। तो और डिस्काउंट भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए। बेसिक प्राइस, जो डिपॉजिट है, प्राधिकरण रजिस्ट्रेशन अमाउंट, ये अभी एक महीने में जमा करना है। बैलेंस अमाउंट है, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, प्लस ब्याज जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा अमाउंट यहाँ पर। अब इन्होंने कह दिया कि निर्धारित समय पे किस्त का भुगतान नहीं करेंगे तो 11.75 के हिसाब से आपको ब्याज लगेगा। छोड़ो, 12% का फ्री होल्ड चार्ज निबंधन से पूर्व आपको जमा करना होगा। निबंधन का मतलब रजिस्ट्री से पहले आप लोगों को यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। बाकी कह रहे हैं कि कॉर्नर का जो भूखंड है, यानी कि ये कॉर्नर भूखंड आवंटित हो दिशा में आपको 5% अलग होगा। 18 मीटर की वाइड रोड में अलग अलग चार्जेस है। ये छोड़ो, ये भी छोड़ देते हैं। हाँ, अगर आपका प्रॉपर्टी का कॉस्ट 50 लाख से ऊपर की जाती है तो आपको 1% का TDS देना होता है। इन्होंने यहाँ पर अपना पैन नंबर मेंशन किया था, मैंने इसको हटा दिया है। कहाँ गया? हाँ, ठीक है। ये यूट्यूब की प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि आप पैन नंबर, आधार नंबर ये सब ना डालें तो बेटर रहता है। तो यहाँ पर पैन नंबर होगा, इसमें आपको TDS जमा करना पड़ेगा और फिर प्राधिकरण को बोलना होगा कि मैंने भैया जमा कर दिया है। अब आप इसको कंसिडर करना कि पूरा अमाउंट जमा कर दिया है। बाकी इन्होंने कहा कि आप जो ये अलॉटमेंट लेटर है, सिंगल पेज है, इसको आप परमिशन टू मॉर्गेज, यानी कि आप लोन लेने के इसको आप गिरवी रख सकते हो बैंक में, मॉर्गेज कर लेंगे, ठीक।
बाकी 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 जब भी आपको प्राधिकरण से कुछ पत्राचार यानी क्रॉसपोंडेंस करना है तो आप उसमें इसका प्रॉपर्टी का कोड जो आपको मेंशन होगा वो आप दे दीजिएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि 288 एंड 450 मीटर वाले प्लॉट्स में रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब अलॉटमेंट लेटर जा चुके हैं। अगर आप लोग किसी और कैटेगरी में हैं और आप लोगों को अभी नहीं मिला है तो आप लोग उसका वेट कर लीजिए, मंडे को हो सकता है कि डिस्पैच कर देंगे। यहाँ पर यहाँ तक आप समझ गए सारी चीज़ें। तो यहाँ नीचे अगर आप लोगों को लोन की जरूरत है तो जरूर मुझे फोन करिएगा। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर नजर आ रहा है 9958155680। सेव लैक्स ऑफ इंटरेस्ट, लिंक योर सेविंग अकाउंट विद लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट के साथ साथ आपका एक सेविंग अकाउंट को कनेक्ट कर देते हैं। किस तरीके से आप लोग इंटरेस्ट बचाएंगे लाखों रुपए का, वो मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और एक्चुअल में ये क्लाइंट के लिए बहुत ही अच्छा लोन का जो ये प्रोडक्ट है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आप लोग चाहे मुझसे ले या कहीं से भी ले तो ये वाला प्रोडक्ट आप लोग जरूर लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैं अपने क्लाइंट से कोई भी चार्ज नहीं करता हूँ, मेरे बैंक से एसोसिएशन है तो मुझे वहीं से मिलते पैसे। तो ये अलॉटमेंट लेटर की कॉपी आप समझ गए। तो अब आते हैं कि अगर आप सारा पैसा एक साथ जमा कर देते हैं यानी कि आवंटन पत्र की तिथि से एक माह में जमा कर देते हैं तो 45 दिन के अंदर सारा पेमेंट जमा करेंगे तो आपको 6% का डिस्काउंट मिलेगा। 60 डेज में करेंगे तो आपको मिलेगा 5% का और 4% का मिलेगा अगर आप 90 डेज में जमा करेंगे। सो मेरे जितने भी प्रोसेस में चल रहे हैं लोन के होने लगे मेरा प्रोसेस अभी, तो मैं 45 डेज का टारगेट नहीं लेता हूँ, मैं 35 से लेकर 37 दिन का ही टारगेट लेता हूँ कि उसमें मैं इनके सारे अमाउंट को डिसबर्स कर दूँ। क्योंकि एंड टाइम में कभी बैंक बंद, कभी मैनेजर नहीं आएंगे, कभी कुछ होगा, कभी कोई पेपर शॉर्ट होता है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए 35 से 37 डेज का ही टाइम लेके चलता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोडक्ट है, कॉल करके पूछ लीजिएगा मुझसे। बाकी जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी का आपके स्क्रीन के सामने आ जाएगा, ठीक है। वो जो फर्स्ट पेज में आपको कोड मिला हुआ है, या फिर आप जो pms.erp. वाला जो है साइट में जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। बेटर है कि आप स्कैन कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी कोड मेंशन होगा। मैंने काफी सारी चीज में हटा दी है, प्रॉपर्टी कोड, टाइप बी स्कीम, टाइप बी प्रॉपर्टी एंड हाउस नंबर जहां नहीं आ रहा है, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर सब छोड़ दो, ये सब काम के नहीं है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो एक महीने में जमा करना है वो है 30,24,000 रुपए, इसको मैंने छोड़ दिया है। पीनल इंटरेस्ट, लीज रेंट, ये अभी इसमें उन्होंने 0 ही डाला हुआ था तो मैंने भी 0 डाला। जब ये आपको डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर आओगे, रिमार्क लिख दीजिएगा कि आपका जो है आवंटन धनराशि है, यहाँ टोटल 30,24,000 मेंशन है। ये एडिट में ही तो टिक करोगे तो इसको आप एडिट कर सकते हो, यानी कि आपके 30,24,000 नहीं है एक साथ, तो पार्ट में कर सकते हो क्योंकि एडिट का ऑप्शन यहाँ पर आया है। फिर यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और पे करने में जाएंगे तो आप पेमेंट के लिए गेटवे में चले जाओगे। मैं बताऊंगा कि आज के लिए नहीं करेंगे ये लोग। डीडी में जब क्लिक करोगे और उसके बाद ई चालान जनरेट हो जाएगा तो वहां जाके आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी ऑनलाइन वाले में क्या है कि ऑनलाइन में जब आप पे नाउ में करोगे तो नेक्स्ट विंडो में आप ये वाले विंडो आपके सामने आ जाएगा, पॉपअप आ जाएगा। तो इसी को इन्होंने मेंशन किया है। बाकी यहाँ पर आप इसको टिक करोगे तो नहीं होगा, जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे और पे नाउ करोगे तो फिर आगे बढ़ जाएगा। इस पोजीशन पे आ जाएगा आप कि आप कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो, NEFT RTGS से यहाँ पर कर सकते हो। अमाउंट यहाँ पर मेंशन है 30,24,000 रुपए। इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट पेज था, कौन सा वाला, हाँ ये वाला जब आएगा यहाँ पर QR कोड आएगा जो मैं डिलीट कर चुका, इसको स्कैन कर लेना। स्कैन करके आपके सामने जो विंडो आएगी, मोबाइल में करोगे तो ऐसे आ जाएगा। बेटर है कि आप लैपटॉप को ओपन करके करेंगे तो इसमें आ जाओगे आप, तो आपको पेमेंट करना है यहाँ पर। अगर आपका नेट बैंकिंग यहाँ पर ज़्यादा चल नहीं रहा है तो उसको लिमिट को आप बढ़ा लीजिए तो आप पेमेंट कर सकते हो। अगर बैंक से लोन लेके करना है, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा आपका अमाउंट, तो वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी इसके लिए जरूर मुझे पूछ लीजिएगा, मुझसे ले या ना लो, ठीक है। ये ओपन है लेकिन आपको ऐसा ही एक प्रोडक्ट लेना है और 7.2 का ROI है। अगर कोई बैंक आपको देता है 7.15 भी दे रहा है, 7.10 भी दे रहा है और आपके पास इस टाइप का प्रोडक्ट नहीं है उस बैंक में, तो उससे मत लेना। आपको नुकसान क्यों होगा, क्योंकि आपको काफ़ी सारा जो इंटरेस्ट सेव करोगे, एंड ऑफ द डे आप जब चेक करोगे अपना एक डिसिप्लिन तरीके से काम करोगे तो आप 0.75 या 1% या 1.25% तक भी आप बचा लोगे उसमें, ठीक है। तो ये अपडेट आप लोगों को दे थे कि गोविंदपुरम आवासीय योजना वालों को अलॉटमेंट लेटर जाने लग गए हैं और लोन के लिए किसी को क्वेरी हो तो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को देना था कि चला गया है सारे का सारा। बाकी मेरे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और वीडियो को एक लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।